हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी रिजॉल्व। माय नेम इज प्रांकुल। सो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज। उस सीरीज का नाम है माइक्रोथीम सीरीज। उस सीरीज में एवरी वंस इन अ वीक आपको एक टॉपिक सिलेबस का पूरा होलिस्टिकली एक्सप्लेन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपको ई गवर्नेंस, कभी आरटीआई, कभी सेक्युलरिज्म, उसके ऊपर हम कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन का मतलब क्या कि वी आर गोइंग टू डिस्कस पीवाईक्यू की पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसका हम सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि सोल्यूशन जब हम मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो वो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, कुछ दो क्वेश्चन पीवाईक्यूज, दैट इज इंपॉर्टेंट, और उस टॉपिक का होलिस्टिक एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस है तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड वी आर गोइंग टू डिस्कस उसके सारे डायमेंशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या नीड है, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या पिलर्स हैं। तो वो हम सारी चीज कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि दीज नोट्स विल बी परफेक्ट नोट्स। आप अगर इस नोट से ही पढ़ेंगे तो यू कैन राइट वेरी गुड आंसर इन योर मेंस एग्जाम। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव वन पेजर नोट्स होने वाले हैं, प्लस वी आर गोइंग टू डिस्कस पीवाईक्यू उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज लास्ट तक देखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम। उससे पहले वी आर गोइंग, बिफोर वी स्टार्ट, एक की अनाउंसमेंट है। फ्रॉम 7th जुलाई वी आर स्टार्टिंग मेंटरशिप कोर्स, मंजिल मेंटरशिप कोर्स, जिसमें हम इंटीग्रेटेड मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट हैज द लोएस्ट प्राइस, जितने भी कोर्सेज अक्रॉस इंडस्ट्री है यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में, सबसे लोएस्ट रेट पर, डेट इज 6000 में टिल 31st दिसंबर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी। प्रीलिम्स के एमसीक्यू, मेंस के क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यूज, देन पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, एसे डिस्कशन, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वन ऑन वन इवेल्युएशन फुल लेंथ टेस्ट का। सो वो कॉम्प्रिहेंसिवली एक लोएस्ट मिनिमम अफोर्डेबल रेट्स में लाया गया, जिससे एवरीवन इज एबल टू अफोर्ड क्वालिटी कंटेंट। सो इफ यू वांट टू एनरोल, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर विल बी डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन इंक्वायर फ्रॉम दैट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक। फर्स्ट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से रिलेटेड वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन टुडे। सो उसका हम पहले पीवाईक्यू लास्ट ईयर में कैसे आए, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सी 2018 में जो क्वेश्चन आया था दैट इज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो गवर्नेंस के लिए वैल्यू इंफॉर्मेशन, जो डेटा इज द न्यू ऑयल, दिस वी ऑल नो। तो वो डेटा का हम कैसे यूटिलाइज करें, यूज वैल्यू क्या होती है इंफॉर्मेशन की, उससे रिलेटेड ई गवर्नेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन। देन नेक्स्ट 2019 में क्वेश्चन आया था, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स यूजुअली सफर्स इन टर्म्स ऑफ वाइटल फैक्टर्स। तो आपको बताना था कि क्या क्या इश्यूज होते हैं ई गवर्नेंस में, देन यू हैव टू सजेस्ट द मेजर। आपको बताना है कि क्या क्या हम उस कॉजेस को, जो फैक्टर्स हैं, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो उसके मेजर बताने थे। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जो हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं आज, उसके थ्रू अगर इफ यू नो दिस कंटेंट तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन है, इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या, जिसमें एआई का यूज हो रहा है, ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है, नई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, उसको हम कैसे ई गवर्नेंस में हेल्प कर सकते हैं, वो ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट कैसे इंटीग्रेट कर सकती है न्यू टेक्नोलॉजीज को। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी हेल्प करता है, प्लस उसकी क्या चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। देन e-governance as a critical tool of governance has ushered in effectiveness, transparency, accountability। कि e-governance कैसे transparency, accountability ला रहा है, सेकंड ARC में डायरेक्टली दिया था, तो वो कैसे हेल्प कर रहा है। देन सिमिलर क्वेश्चन है कि e-governance एक डिजिटल टेक्नोलॉजी में काफी हेल्प कर रहा है, और इट इज ऑल्सो अबाउट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो सर्विस डिलीवरी में हेल्प कर रहा है e-governance, प्लस कैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाता है, ये भी क्वेश्चन था। सो दीज आर रिपीटेटिव क्वेश्चन थीम, वी आर गोइंग टू डिस्कस कंटेंट, उससे आप इजीली यू कैन आंसर इट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम डेफिनेशन कैसे होनी चाहिए। सी आप जब भी कोई भी आप आंसर लिख रहे हैं, आंसर में डेफिनेशन और कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट शुड बी योर फोकस कि आप डेफिनेशन कैसे कर रहे हो। डेफिनेशन में डेटा होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन या यूएन की डेफिनेशन से स्टार्ट करें, या कोई भी करंट अफेयर से स्टार्ट करें। सो या किसी भी रिपोर्ट से भी कर सकते हैं, या इंडेक्स है। सो जो इंट्रोडक्शन होता है दैट शुड बी इंपैक्टफुल। सिमिलरली कंक्लूजन में यू कैन स्टार्ट राइट कंक्लूजन फ्रॉम एसडीजी, पीएम मोदी के वर्ड्स। तो वे कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टारगेटेड। 2 to 3 लाइंस में लिखना है, पर टारगेटेड होना चाहिए, कुछ इफेक्टिव वैल्यू एडिशन होना चाहिए। वेग, जनरल, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन लिखोगे, मार्क्स भी वेग मिलेंगे। अगर आप वैल्यू एडिशन वाला इंट्रो कंक्लूजन लिखोगे तो मार्क्स भी वैल्यू एडेड एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो वील डिस्कस कि कैसे इंट्रो कंक्लूजन लिख सकते हैं, हम पीवाईक्यू करेंगे। देन स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि ई गवर्नेंस होता है, इट इज यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिससे जो सर्विसेज है गवर्नमेंट की सर्विस, उसमें एफिशिएंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो। ये कीवर्ड्स हैं, प्लीज रिमेंबर दीज कीवर्ड्स, ये आंसर में होने चाहिए। देन ई गवर्नेंस, एआरसी, सेकंड एआरसी ने क्या बोला था, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी, ई गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म गवर्नेंस टू बी स्मार्ट। स्मार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्रोनिम, ये एक्रोनिम याद रखना है।
ई गवर्नेंस वाले क्वेश्चन में यू हैव टू राइट सच एक्रोनिम्स। ये स्मार्ट एक्रोनिम क्या है? सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। ये ई गवर्नेंस के की फीचर्स हैं। देन वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन क्या है ई गवर्नेंस की? इट इज एन आईसीटी टूल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड द रेंज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। देन यूएन की डेफिनेशन क्या है ई गवर्नेंस की? यू हैव टू कोट द यूएन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। It is using in e-governance is about using internet or web for service delivery to citizen. This is important definition. Then APJ अब्दुल कलाम ने बोला था कि e-governance help in seamless, secure, transparent information flow, ensuring unbiased services. अगर आप e-governance का यूज करते हो तो उसमें ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो जाता है और ह्यूमंस होते हैं उनके बाइस होते हैं और नॉन ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे, डायरेक्टली टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो उसमें बाइसनेस हट जाएगी। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वी यूज e-governance। देन कुछ डेटा इधर है, आपको डेटा ये याद रखना है। इसमें से सारा याद नहीं रखना, जो की डेटा है प्लीज कुछ भी 3-4 पॉइंट्स आप डेटा के याद रख लीजिए जिससे आंसर में वैल्यू एडिशन हो जाएगा। सो यू कैन लर्न सम फ्यू डाटा, जैसे डिजिटल इंडिया ट्रांजैक्शन कितने हो चुके हैं? 1.2 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में 13.60 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है। सो ऐसे की जो डेटा है, सो प्लीज वो यू हैव टू लर्न। जैसे ई कोड्स है, 4 करोड़ केसेस हम डिजिटाइज कर चुके हैं। सिमिलरली नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जो गवर्नमेंट चला रही है रूरल एरियाज को कनेक्ट करने के लिए, उसमें हमने टारगेट कितने 2.7 लाख विलेजेस को हमें कनेक्ट करना है बाय 2030। सो ऐसे जो की डेटाज है उसमें कुछ भी की डेटाज 4 to 5 डेटा यू प्लीज लर्न। सारे लर्न नहीं करने, 4 to 5 की डेटा प्लीज लर्न कर लीजिएगा, सारे नहीं। देन नेक्स्ट इज पिलर्स क्या होते हैं ई गवर्नेंस के? दिस इज अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी। सेकंड एआरसी ने ई गवर्नेंस के कुछ पिलर बताए। पहला होगा पीपल। जो ई गवर्नेंस है उसका पर्पस क्या है? पीपल, कि लोगों को सर्विस डिलीवरी प्रॉपर मिलनी चाहिए। सो ई गवर्नेंस का इज द मेन एम ऑफ ई गवर्नेंस इज प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू द पीपल, जिससे वो सीमलेस हो, क्योंकि रिच पुअर सब लोग उसको एक्सेस कर पाए। सो फोकस कितना क्या होना चाहिए ई गवर्नेंस का? पीपल सेंट्रिक फोकस। देन नेक्स्ट इज प्रोसेस। जो ई गवर्नेंस की प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो ई गवर्नेंस की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो हमने स्मार्ट स्ट्रेटेजी पढ़ी? इट शुड बी सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। तो ई गवर्नेंस की प्रोसेस का सेकंड फीचर पिलर क्या है? ई गवर्नेंस का प्रोसेस। देन टेक्नोलॉजी। ई गवर्नेंस में सबसे कोर थिंग है टेक्नोलॉजी, इसलिए गवर्नमेंट ने वो मंत्र दिया है जैम ट्रिनिटी का। जैम क्या है? जनधन, आधार, मोबाइल। दिस इज सो ई गवर्नेंस इज टेक्नोलॉजी बेस्ड। हमने पढ़ा था कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पीवाईक्यू को क्वेश्चन था, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्लॉकचेन एआई की टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ई गवर्नेंस कर रहे हैं, उसके हम एग्जांपल वी विल रीड अहेड। तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। देन अदर पिलर क्या है? यू रिसोर्सेज जैसे क्या? फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए ई गवर्नेंस में, क्योंकि लैपटॉप देना है, पूरे लोगों को ट्रेन करना है, दैट रिक्वायर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट। और क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, कि लोगों को प्रॉपर्ली ट्रेन हो। तो फाइनेंस भी ई गवर्नेंस के लिए यू हैव टू कंट्रीब्यूट फाइनेंस, पैसा भी देना पड़ेगा ई गवर्नेंस के लिए। देन आपको उसके लिए ह्यूमंस को भी ट्रेन करना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस 4 पिलर यू हैव टू लर्न: पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, PPTR। सो प्लीज लर्न इट। देन ई गवर्नेंस की नीड क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ ई गवर्नेंस? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस? ये क्वेश्चन आप अधिकतर क्वेश्चन पूछता है पीवाईक्यू। सो यू नीड टू लर्न नीड क्या है ई गवर्नेंस की। फॉर गवर्नमेंट के लिए नीड क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव होता है ई गवर्नेंस, क्योंकि आप लोगों को एम्प्लॉय करोगे लोगों की सर्विस डिलीवरी के लिए। फॉर एग्जांपल आपको पीएम आवास हाउसिंग स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, तो आप एम्प्लॉयज आप रिक्रूट करोगे, उनकी पेंशन देनी पड़ेगी, फिर उसमें करप्शन भी होता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। अगर आप डायरेक्टली टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो तो ह्यूमन इंटरफेस, सैलरी वगैरह सब कुछ बच जाती है। सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट है क्लियरली। देन अकाउंटेबिलिटी होती है कि आप ट्रैक कर सकते हो सारे ट्रांजेक्शन को। सो आपके पास जैसे गवर्नमेंट की पासपोर्ट सेवा पोर्टल है, तो पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे यू कैन ट्रैक योर एप्लीकेशन प्रोसेस कि कितनी प्रोसेस हुई। सो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट करती है स्टेट्स को, तो देयर इज अ पोर्टल, नेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोर्टल। तो गवर्नमेंट ट्रैक कर सकते हैं कि जो स्कीम का पैसा एलोकेट किया है तो वो स्टेट्स को पहुंच रहा है कि नहीं, बेनिफिशियरीज को पहुंच रहा है कि नहीं। सो गवर्नमेंट का पोर्टल है तो अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है, ट्रांसपेरेंसी करता है। देन और क्या हेल्प करता है? डेटा ड्रिवन पॉलिसी, कि गवर्नमेंट के पास सबका डेटा आ जाएगा कि कितने लोग गवर्नमेंट की स्कीम को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास ई गवर्नेंस के थ्रू लोगों का डेटा भी आ जाता है। लोगों का डेटा आता है तो गवर्नमेंट इफेक्टिव पॉलिसी बना सकती है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। सो ई गवर्नेंस हेल्प करता है डेटा ड्रिवन पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट सारा ट्रांजेक्शन ई गवर्नेंस से करे तो गवर्नमेंट का सबके पास डेटा है। सो उसकी हेल्प के थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है, स्पेशली हेल्थ केयर में, एजुकेशन की क्या नीड्स है। देन रिड्यूस डुप्लीकेशन, तो ई गवर्नेंस ऑल्सो हेल्प्स इन जो डुप्लीकेशन ऑफ वो होता है स्कीम्स होती हैं उसको भी अवॉइड कर सकता है।
देन नेक्स्ट इज फास्टर फाइल मूवमेंट। टेक्नोलॉजी के ह्यूमंस को फाइल नहीं देनी है, आप टेक्नोलॉजी को यूज करनी है। आपको क्या करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड, सब सारे कंट्रोल कॉपी पेस्ट, सब फाइल इजीली फॉरवर्ड होती आती है। तो सीमलेस गवर्नमेंट ने पोर्टल बना दिए हैं। अधिकतर मिनिस्ट्रीज में पोर्टल बन गए कि डायरेक्टली वो फाइल ट्रांसफर एक डिपार्टमेंट से हो जाएगी, देन वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डिपार्टमेंट में प्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी। सो इट्स फास्टर फाइल मूवमेंट। देन एफिशिएंट मॉनिटरिंग, मैंने बताया कि ई गवर्नेंस के थ्रू गवर्नमेंट जितना भी फंड एलोकेशन करती है, जितने भी ट्रांजेक्शन करती है, वो इजीली मॉनिटर कर सकती है लैपटॉप से। देन नेक्स्ट इज फॉर सिटीजन। सिटीजन के लिए ई गवर्नेंस का क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल उमंग पोर्टल, गवर्नमेंट ने उमंग पोर्टल बनाया, उमंग ऐप बनाया, जिसमें गवर्नमेंट ने अपनी सारी स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सो सिटीजन अपनी इजीली उस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं उमंग में कि वो किस गवर्नमेंट की स्कीम के लिए एलिजिबल है। सो लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई और सर्विस हो गई। देन नेक्स्ट इज क्विक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट ने पोर्टल भी बनाई, ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल, तो उसमें जाकर यू कैन फाइल योर कंप्लेन। आरटीआई में भी आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। तो ऑनलाइन की वजह से आपको कहीं जाना नहीं है, इजीली घर पे बैठे बैठे यू कैन फाइल योर एप्लीकेशन ऑनलाइन। देन नेक्स्ट, ब्रिजेस गैप फॉर वल्नरेबल पीपल। जो वल्नरेबल पीपल है, फॉर एग्जांपल पुअर, एल्डरली, वो अब गवर्नमेंट ने कॉमन सर्विस सेंटर बना दिया। हर विलेज में एक कॉमन सर्विस सेंटर है, आप वहां इजीली जाओ, आपके असिस्ट के लिए कोई ना कोई बंदा होगा, वो आपको इजीली गवर्नमेंट की सारी सर्विस बताकर आप डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिख सकते हो, ऑनलाइन इंक्वायरी कर सकते हो। तो पहले क्या होता था, पहले आपको पर्टिकुलरली किसी गवर्नमेंट के ह्यूमन इंटरफेस होता था, किसी ऑफिसर के पास जाना है, उसे कमीशन देना, मतलब कट देना होता है, ब्रोकरेज पूरी देनी होती है, मिडिलमैन होता है, तो वो सारा प्रोसेस अब खत्म हो गया है। अब इतना इजी हो गया कि आप डायरेक्टली घर पे बैठे बैठे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो भी गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। देन नेक्स्ट, बिजनेस के लिए क्या फायदा होता है, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, रिड्यूस डिले, एनहांस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आज कंपनी खोलनी, यू कैन इजीली ओपन योर कंपनी, ऑनलाइन जाओ, जीएसटी रजिस्टर करो, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, आपको कहीं ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन यू कैन फाइल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो गवर्नमेंट ने इसको भी इजी कर लिया, सिंप्लीफिकेशन, बिजनेस के कंप्लायंस एंड ऑल, ऑनलाइन कंप्लायंस हो गया। देन स्ट्रक्चर क्या है ई गवर्नेंस का, स्ट्रक्चर में की कंपोनेंट क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस, सिटीजन, बिजनेस, ये सारे की कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस कैसे प्ले करता है, डायरेक्ट सर्विस डिलीवरी, ग्रीवेंस रिड्रेसल, सिटीजन अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑनलाइन आरटीआई वगैरह फाइल करके करवा सकते हैं। जैसे उमंग पोर्टल है, डिजिटल लॉकर है, कोविन प्लेटफॉर्म है, पासपोर्ट सेवा है। सो गवर्नमेंट सिटीजन को ई गवर्नेंस के थ्रू इन सर्विसेज से हेल्प करती है। देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस में ई गवर्नेंस का क्या रोल है कि फैसिलिटेट रेगुलेटरी एंड सर्विस इंटरेक्शन। सो रेगुलेटरी जितने भी कंप्लायंस होते हैं वो ई गवर्नेंस से इजीली फाइल हो सकते हैं। जैसे जीएसटी मैंने बताया आपको अप्लाई करना है, गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बनाया, जैसे स्मॉल वेंडर्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट गवर्नमेंट को अपना टेंडर ऑनलाइन निकालती है, गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस पे आप लिस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट वो प्रोक्योर कर लेगी। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट थ्रू स्मॉल वेंडर्स, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू हो रहा है। सिमिलरली MCA 21 है, आप जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनकी सारा डेटा इधर मिल जाएगा कि जिस भी कंपनी फाइल करती है, तो ये गवर्नमेंट टू बिजनेस इजी हो गया है। देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज, इसमें क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड डेटा शेयरिंग। जैसे प्रगति पोर्टल है गवर्नमेंट का, तो प्रगति पोर्टल में क्या है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी, तो सारे डिपार्टमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। जितना भी कोऑर्डिनेशन करना होता है, जैसे एप्लीकेशन एक डिपार्टमेंट में हो गई, नेक्स्ट डिपार्टमेंट भेजनी है तो ऑटोमेटिकली जाएगी। तो अब इसमें साइलोस ब्रेक हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे जब हम अलग डिपार्टमेंट को ले आते हैं। सो इंटर डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में ई गवर्नेंस हेल्प कर रहा है साइलोस ब्रेक करने में, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में। देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, तो गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉइज होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो उनके लिए भी ई गवर्नेंस पोर्टल और एफिशिएंसी ला रहे हैं, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जैसे EHRM यानी ई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है। देन स्पैरो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल। जैसे जब आप IAS ऑफिसर बन जाते हो तो आपका एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट फाइल होती है कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो वो एनुअल रिपोर्ट को भी गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंट कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। सो दैट इज स्पैरो। तो स्पैरो आप ऑनलाइन ये प्लीज लर्न इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट का कि जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको ऑनलाइन अप्रेजल रिपोर्ट है ये स्पैरो। जीवन प्रमाण पत्र क्या है, अगर आपको अपनी ओल्ड एज हो गई, आपकी ओल्ड एज में आपको पेंशन फाइल करनी है तो जी ऑनलाइन जाकर आप जीवन प्रमाण पत्र ले सकते हो। सॉरी, डेथ सर्टिफिकेट्स एंड ऑल के लिए इट्स वेरी हेल्पफुल जीवन प्रमाण पत्र। देन नेक्स्ट इज की नेशनल इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, ई क्रांति, भारत नेट, सारे विलेजेस को कनेक्ट करना, डिजिलॉकर, इसमें आप डिजिलॉकर में जाके अपना आधार कार्ड, अपने क्वालिफिकेशंस वगैरह वो सब डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस एंड ऑल,
उमंग ऐप है जिसमें गवर्नमेंट की सारी सर्विस लिस्टेड है। देन आधार, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, फार्मर्स भी के लिए भी इजी हो गया है कि अपने क्रॉप्स वगैरह डायरेक्टली किसी भी स्टेट में रहकर किसी भी दूसरी स्टेट को सेल कर सकते हैं इजीली। कोविन पोर्टल कोविड के टाइम पे। देन माई गवर्नमेंट पोर्टल, आप अपनी कंप्लेंट्स वगैरह डाल सकते हैं। देन ई कोर्ट्स आ गया है, MCA 21। देन दीक्षा स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नारी पोर्टल, हिम्मत ऐप पुलिसिंग के लिए, महिला ई हार्ट। तो सारी गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन कर दी है। कुछ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इसमें इस फील्ड में है। बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे एस्टोनिया ने राइट टू इंटरनेट को, डिजिटल सर्विस को एक बेसिक कॉमन राइट बताया। मतलब एस्टोनिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें इंटरनेट को इतना वेटेज दिया है कि इट हैज बीन कंसीडर्ड एज फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो सबको राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट दिया गया है। तो इसमें एस्टोनिया की गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड डिजिटल आईडी सबको फॉर सीमलेस सर्विसेज। सिमिलरली सिंगापुर में स्मार्ट नेशन के लिए एआई और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी काफी गवर्नमेंट यूज करी। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी हमारी जो स्मार्ट सिटीज है, गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। जैसे इंदौर की सिटी है, कानपुर है, जितनी भी स्मार्ट सिटीज है, गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया। जैसे आप एक प्लेस पे रह के ये देख सकते हो कि क्या कूड़ा उठा, क्या ट्रांसपोर्टेशन सही चल रहा है, रेड लाइट सही चल रही है। सो सारे कैमरास वगैरह पूरे जो सिटी है उसका जितना भी डिजिटल वाला ट्रांजेक्शन है वो गवर्नमेंट एक जगह बैठ के सारा कंट्रोल कर सकती है। ट्रैफिक लाइट्स हो, चाहे वेस्टेज का कलेक्शन हो, एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल। पार्किंग सिस्टम है, वो सब कमांड कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल हो सकता है। सो दिस इज आईओटी की हेल्प से। देन साउथ कोरिया ने डिजिटल गवर्नमेंट 3.0 बनाया है कि जिससे सारी सर्विस गवर्नमेंट की मैक्सिमम डिजिटल हो पाए। देन दुबई इज डूइंग स्मार्ट दुबई, इसमें भी सारी सर्विस डिजिटल हो गई है। देन यूके गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट gov.uk, ये भी यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल। नॉर्वे ने ऑल्टेन बिजनेस पोर्टल बनाया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल, यू कैन गो थ्रू इट। आप इजीली जाके गवर्नमेंट के ऑफिसर से ऑनलाइन कंपनी कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे रजिस्टर करनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। आपको फिजिकली किसी के पास नहीं जाना, ऑनलाइन यू कैन टेक ऑल द इंफॉर्मेशन। सिमिलरली न्यूजीलैंड ने गवर्नमेंट gov.nz यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बनाया है। देन बाकी और क्या क्या डिमेंशंस के अदर डिमेंशंस आर एम। ई गवर्नेंस का एम क्या होता है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है ना, करप्शन रिड्यूस करना, सिटीजन को एम्पावर करना, और जो सर्विस क्वालिटी है वो फास्टर हो, एफिशिएंट हो, तो वो क्वालिटी को इंप्रूव करना। इसका स्कोप क्या है, ई गवर्नेंस कहाँ का यूज हो सकता है, वाटर मैनेजमेंट में यूज हो सकता है। देन पुलिसिंग में यूज हो सकता है, पुलिसिंग में जैसे कि जितनी भी एविडेंस कलेक्शन वगैरह है वो सारा ऑनलाइन हो रहा है। देन एजुकेशन में हेल्प करता है, जैसे मैंने बताया स्वयं प्रभा पोर्टल। देन हेल्थ में भी यूज हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ने डिजिटल हेल्थ आईडी बना दी है, तो हेल्थ में भी जितने आयुष्मान भारत है उसमें भी आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन सारा रिकॉर्ड्स रहते हैं, तो हेल्थ में भी यूज कर रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड्स में जैसे कुछ स्टेट है, आंध्र प्रदेश, वो ब्लॉकचेन का यूज कर रही है कि जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर हो पाए। सो ब्लॉकचेन का भी वो इफेक्टिव यूज हो रहा है। तो स्कोप और क्या क्या स्कोप है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सारे फैक्टर हेल्प कर रहे हैं। देन फेजेस ऑफ ई गवर्नेंस के अलग अलग इवोल्यूशन कैसे हुआ है। 1970 1990s के बीच में स्पेशली अंडर राजीव गांधी फॉर्म हुआ था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डिजिटाइज करने में काफी हेल्प करी थी। देन 1990s और 2000 में डिपार्टमेंट कंप्यूटराइजेशन डिपार्टमेंट बना था। देन 2006 के बाद ई क्रांति इनिशिएटिव आया, देन नेशनल ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म आया, कॉमन सर्विस सेंटर आए, तो ये सारे आगे डिजिटल उसमें हेल्प किया। देन 2015 के बाद डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट ने लाई, जनधन जैम ट्रिनिटी लाई। 2015 के बाद ये आया जैम ट्रिनिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डिजिटल इंडिया। देन अभी क्या चल रहा है, प्रगति प्लेटफॉर्म। जैसे मैंने बताया सेंटर और स्टेट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो एडवांस डिजिटल सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है। देन देर आर वेरियस डिमेंशन ऑफ ई गवर्नेंस, जैसे ICTW 2.0, डिफरेंट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करना। ई गवर्नमेंट यानी कि ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी के लिए, इंटरऑपरेबिलिटी के लिए ई गवर्नमेंट का यूज करना। ई पार्टिसिपेशन यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस में हेल्प करे, गवर्नमेंट सिटीजन को सर्विस डिलीवरी में ई गवर्नेंस का यूज कर रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हेल्प हो रहा है और सिटीजन टू सिटीजन, सो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। देन सिमिलरली ई गवर्नेंस इज हेल्पिंग इन रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। देन रोल एंड पोटेंशियल ऑफ गुड गवर्नेंस ई गवर्नेंस का रोल क्या है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, एम में फास्टर, कॉस्ट इफेक्टिव, कन्वीनियंट सर्विस देना, जैसे जैम ट्रिनिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, करप्शन को रिड्यूस करना। जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में गवर्नमेंट ऑनलाइन स्मॉल जो वेंडर्स हैं उनसे प्रोक्योरमेंट करती है, सो करप्शन रिड्यूस हो रहा है। देन एम्पावर सिटीजन,
सिटीजन को कैसे एम्पावर करना, उमंग प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट अपनी जितनी भी स्कीम्स है वो एक प्लेटफॉर्म पे डाल देती है, एज अ सिटीजन यू कैन गो एंड चेक गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, सो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देन ब्रिजेस डिजिटल डिवाइड, जैसे भारत नेट के थ्रू गवर्नमेंट सारे विलेजेस में जो डिजिटाइजेशन है, इंटरनेट है, उसका एक्सेस बढ़ा रही है अक्रॉस डिफरेंट विलेजेस। देन सीएससी क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर, तो हर विलेज में कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जहाँ गवर्नमेंट की जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है यू कैन गो एंड अवेल देम। जैसे आपको आधार कार्ड बनवाना है या कुछ भी गवर्नमेंट अपना फॉर्म भरना है ऑनलाइन, तो यू कैन गो टू कॉमन सर्विस सेंटर, तो वहां पर आप ये सारी ऑनलाइन गवर्नमेंट की सर्विसेज यू कैन अवेल। सो दिस इज ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड। देन नेक्स्ट, रियल टाइम डेटा ड्रिवन डिसीजन, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड, तो ये गवर्नमेंट ने डैशबोर्ड बनाया जिसमें लाइव आप डेटा ड्रिवन डिसीजन साइमल्टेनियसली ले सकते हैं। स्टेट लेवल इनिशिएटिव है जैसे भूमि प्रोजेक्ट, इसमें गवर्नमेंट अपने लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन रजिस्टर कर रही है। देन खजाना इनिशिएटिव, इसमें ट्रेजरी ऑटोमेशन हो रहा है। ई सेवा आंध्र प्रदेश का इनिशिएटिव है जिसमें बिजनेस टू सिटीजन एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो ई सेवा, खजाना, भूमि पोर्टल, ये सारे सेकंड एआरसी में मेंशन्ड है। सो सेकंड एआरसी के जो मेंशन इनिशिएटिव है अक्रॉस स्टेट, दीज आर दोज इनिशिएटिव, भूमि प्रोजेक्ट, खजाना, ई सेवा। प्लीज रिमेंबर, भूमि प्रोजेक्ट, खजाने, ई सेवा। देन चैलेंजेस क्या है, सी अधिकतर ई गवर्नेंस से क्वेश्चन रिलेटेड आता है, तो यू हैव टू राइट द चैलेंजेस। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन ई गवर्नेंस? डिजिटल डिवाइड है कि अब रूरल एरियाज में अभी भी डिजिटल गवर्नेंस वो इंटरनेट है नहीं, सो दिस इज एन इशू। देन लो लिटरेसी है, मेनी पीपल अभी भी वो लिटरेट नहीं है कि हमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। आज की जनरेशन लिटरेट है पर पहले की जनरेशन इज नॉट लिटरेट कि कैसे हमें वो ट्रांजेक्शन करने हैं ऑनलाइन। सो लो लिटरेसी है। एंड एक्सेस गैप, काफी लोगों को उसका सर्विस का एक्सेस नहीं है, अभी भी काफी लोग हैं जिनके पास हु कांट अफोर्ड मोबाइल फोन्स, तो वो एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क है, जैसे डेटा लीक्स हो जाना, रैंसमवेयर अटैक, ऑनलाइन साइबर अटैक्स हो जाते हैं, तो वो सिक्योरिटी रिस्क और प्राइवेसी रिस्क है। देन देयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट में क्या है कि रूरल और रिमोट एरियाज हैं उधर अभी भी कनेक्टिविटी का इशू है, जैसे हिली रीजन है वहां पर तो डिजिटल सर्विसेज देना इट्स वेरी टफ ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट का इशू है। देन रेजिस्टेंस टू चेंज विद इन ब्यूरोक्रेसी एंड सिटीजन, अब सिटीजन को भी मतलब बैड हैबिट्स डाई वेरी हार्ड, तो सिटीजन को ब्यूरोक्रेसी को सबको फाइल की आदत हो गई है, पेपर वर्क फाइल्स की, तो वो लोग अडेप्ट नहीं करते डिजिटल चेंजेस के लिए। सो देयर इज रेजिस्टेंस टू चेंज। देन हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस क्या, आपको जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वहां आपको सबको मोबाइल फोन देना, लैपटॉप देना, फिर उसको बार बार मेंटेन करने के लिए स्टाफ अपॉइंट करना, सो उसमें इट टेक्स मनी, सो वो हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन है। देन लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म, इंटरऑपरेबिलिटी का इशू है क्योंकि जैसे हेल्थ सर्विस ले लो तो उसमें भी डिफरेंट हेल्थ सर्विसेज अलग अलग अवेलेबल है। गवर्नमेंट में अगर आपको किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई करना है या फिर अगर आपको कुछ भी अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको एफएसएसआई से अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। देन आपको हेल्थ मिनिस्ट्री से अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से अलग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये सारी मिनिस्ट्री अभी भी कनेक्टेड नहीं है, साइलोज में थोड़ा वर्क कर रही है। सो अभी भी इंटरऑपरेबिलिटी इशू है कि देयर इज नो वन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप इजीली सर्विस अवेल कर पाओ। सो इंटरऑपरेबिलिटी इशू अभी भी एग्जिस्ट करता है। देन रैपिड टेक एवोल्यूशन स्केलेबिलिटी इशू, इतनी जल्दी टेक इवॉल्व हो रहा है कि वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद इट। तो ई गवर्नेंस में देयर इज इट इज इंपॉर्टेंट टू कोप अप विद डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज। देन लैंग्वेज बैरियर एंड लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, तो लैंग्वेज बैरियर है क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं अधिकतर दे आर मोस्टली इन हिंदी और इंग्लिश, तो इसकी वजह से मेनी ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम द साउथ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो जो गवर्नमेंट की सर्विस है जितनी भी फॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश में आ रहे हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये वाली लैंग्वेजेस अभी भी मिसिंग है। सो ई गवर्नेंस में अभी भी लैंग्वेज बैरियर है। देन सेकंड एआरसी की कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे पॉलिटिकल कमिटमेंट बढ़ाना, पॉलिटिकल विल होना चाहिए गवर्नेंस प्रमोट करने का। इंसेंटिवाइजिंग अप्रोच, सिटीजन को इंसेंटिवाइज करना कि दे यूज ई गवर्नेंस सर्विसेज। जैसे रीडिजाइन गवर्नमेंट प्रोसेस, जितनी भी गवर्नमेंट प्रोसेस पेपर पे वर्क कर रही है अब देयर इज अ नीड टू रीडिजाइन गवर्नमेंट प्रोसेस। जैसे लेजिस्लेचर वगैरह उसमें भी हमने लैपटॉप का उसका आईपैड वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, तो गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो पूरा रिफॉर्म करने की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टाफ, सारे स्टाफ को देयर इज अ नीड फॉर ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत है इन डिजिटल टेक्नोलॉजी। देन सिटीजन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स, पार्टिसिपेटरी डिजाइन, जो भी आप स्कीम इंप्लीमेंट करो सिविल सोसाइटी का, एनजीओ का, उनमें सेव होना चाहिए। देन यूज किस प्रिंसिपल, जैसे कीप इट स्मॉल एंड सिंपल, सो गवर्नेंस प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी सिंपल प्रोसेस। देन एलोकेट 2 to 3% ऑफ प्लान फंड्स टू ई गवर्नेंस, अब जितनी भी स्कीम इंप्लीमेंट करें उसका कुछ फंड उसे ई गवर्नेंस में कन्वर्ट करने के लिए होना चाहिए।
देन इनेबल पीपीपी प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट पार्ट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल जब आधार इंप्लीमेंट हुआ था तो उसके जो सीईओ थे दैट इज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर का काफी रोल है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का टैक्स पोर्टल है तो उसमें इन्फोसिस हेल्प कर रहा है टैक्स रजिस्ट्रेशन में, सो हम प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्फोसिस का होता है, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प ले रही है। देन नेक्स्ट, डेवलप एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेशन, जैसे एग्री स्टैक है, हेल्थ स्टैक है। देन इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसमें एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि वो सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। सो सिटीजन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक पोर्टल पे जाके सारे डिपार्टमेंट से जितनी भी परमिशन रिक्वायरमेंट है वो इजिली अवेल कर पाए। सो इंटरऑपरेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन सिस्टम, ई गवर्नेंस में जो भी आप इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देन रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट, तो एआई का हम यूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे ई गवर्नेंस का यूज कर रहे हैं वो ऑल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट हो जाए। सो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ एआई रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए थ्रू फॉर ई गवर्नेंस। देन नॉलेज मैनेजमेंट फॉर बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग, सो वी शुड लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे एस्टोनिया में डिजिटल आईडी कार्ड है, सिमिलरली भूमि पोर्टल जो कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स हैं, सो वो बेस्ट प्रैक्टिस हम लर्न कर सकते हैं। देन रिफॉर्म्स एंड वे फॉरवर्ड, अब कुछ हम वे फॉरवर्ड में एआरसी की रिकमेंडेशन कर सकते हैं, बाकी कुछ और सजेशंस क्या है वे फॉरवर्ड के लिए। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस, कुछ प्रॉपर लॉ लाने की जरूरत है। देन एक्सपेंड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी लोकल लैंग्वेज इंक्लूजन, जितना भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन दैट नीड्स टू बी एक्सपेंडेड। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जैसे पीएम दिशा है, नेशनल डिजिटल लिटरेसी है, इसको प्रमोट करना चाहिए। हमारे जो एजुकेशन करिकुलम है उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन होना चाहिए। देन बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, जितने भी ई गवर्नेंस प्रोसेस है दैट नीड्स टू बी री इंजीनियर्ड। देन फोस्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन बिल्ड इंटरऑपरेबिलिटी डिजिटल आर्किटेक्चर, जैसे इंडिया स्टैक है। देन सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिजाइन और मॉनिटरिंग में, मैंने बताया सिटीजन का से जरूरी है कि उनके सिटीजन, क्योंकि सिटीजन आर द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। देन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन फ्रेमवर्क। देन डेटा प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट, अब मतलब प्रॉपर देयर शुड बी अ बिल ऑन डिजिटल डेटा, क्योंकि जिससे हमारा डेटा सॉवरेनिटी है, हमारे जितना भी डेटा है वो अधिकतर बाहर जा रहा है, सो हमारा डेटा प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए, साइबर अटैक्स को अवॉइड करते हुए देयर शुड बी अ प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट। देन इनेबल लोकल गवर्नमेंट, जैसे ग्राम पंचायत से टू मॉनिटर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, तो हमें ग्राम पंचायत को भी मॉनिटर करना चाहिए, उन्हें पावर देनी चाहिए टू मॉनिटर दिस ई गवर्नेंस लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। देन फोकस ऑन सिटीजन सेंट्रिक डिजाइन फॉर इंक्लूसिवनेस, सो सिटीजन सेंट्रिक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव होना चाहिए। लास्ट इज कंक्लूजन, कंक्लूजन आप कैसे लिख सकते हो, ई गवर्नेंस इज अ कॉर्नर स्टोर फॉर बिल्डिंग, ये कीवर्ड यूज करने, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस फ्रेमवर्क अलाइनिंग विद द विजन ऑफ विकसित भारत @2047, विकसित भारत, न्यू इंडिया, अमृतकाल, ऐसे कीवर्ड्स यूज करने हैं। एड्रेसिंग डिजिटल डिवाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एंड इंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी while leveraging technology can transform governance, empowering every citizen, सबको सिटीजन को एम्पावर करते हुए towards a truly digital and inclusive India. So e-governance का important रोल है हमारे इंडिया को inclusive बनाने में। Next are the PYQs. We will discuss PYQs in short, कि हम अपने ऊपर इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं आंसर लिखने के लिए। वी विल ब्रेनस्टॉर्म द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन पढ़ के उसको कैसे ब्रेक करना है, क्योंकि लोगों का टाइम पे फिनिश नहीं हो पाता पेपर, क्योंकि वो ब्रेनस्टॉर्म करना नहीं आता। सो वी विल ब्रेनस्टॉर्म कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर सिस्टम फॉर द वेलफेयर स्कीम इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू मिनिमाइज करप्शन, एलिमिनेट वेस्टेज एंड फैसिलिटेट रिफॉर्म। कमेंट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कैश गवर्नमेंट की जो कैश ट्रांसफर स्कीम है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैम बताया, जनधन, आधार, ट्रिनिटी, वो वेलफेयर सिस्टम को ये स्कीम कैसे करप्शन को, वेस्टेज को, इन सबको अवॉइड कर रही है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। तो इसमें क्या क्या डिमेंशन होंगे, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, देन यू हैव टू राइट क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर के, कैसे इसने करप्शन वगैरह को डिस्ट्रॉय किया, कैसे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट किया। सो यू हैव टू राइट द बेनिफिट्स, गुड पार्ट्स। देन यू हैव टू राइट सम चैलेंजेस आल्सो, कि क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर में क्या क्या चैलेंज रहे हैं करप्शन वगैरह इन सबको टैकल करने के लिए, वेस्टेज वगैरह को टैकल करने के लिए। देन यू हैव टू राइट द वे फॉरवर्ड, कि क्या वे फॉरवर्ड होगा, हम उस चैलेंजेस को कैसे टैकल कर सकते हैं। देन शॉर्ट 2-3 लाइन का कंक्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, पीएम मोदी हैज डिस्क्राइब्ड डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एज फ्रॉम जनधन
टू जन कल्याण। तो पीएम मोदी ने बोला है कि डीबीटी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम जनधन टू जन कल्याण। ये कीवर्ड यूज करने हैं, जनधन टू जन कल्याण। ये अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं। एमिंग टू ट्रांसफॉर्म वेलफेयर फ्रॉम एंटाइटलमेंट टू एम्पावरमेंट। पहले हम लोगों को एंटाइटल करते थे कि ये आपकी स्कीम है, अब हम उन्हें एम्पावर कर रहे हैं, डायरेक्टली उनके अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं कि आपकी मर्जी है, आपके अकाउंट में हम सब्सिडी डाल रहे हैं, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज इट। पहले हमें हर एक माइक्रो मैनेज करते थे, पर हम गवर्नमेंट लोगों के अकाउंट में, जैसे पीएम किसान स्कीम है, तो गवर्नमेंट 6,000 उनके अकाउंट में, फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो गवर्नमेंट ने एम्पावर कर दिया फार्मर्स को कि आपके अकाउंट में हम पैसा डाल रहे हैं, 6,000 डाल रहे हैं, आपके ऊपर, यू वांट टू इन्वेस्ट इन सीड, फर्टिलाइजर, किसी के ऊपर भी आप खर्चा करना चाहें तो यू आर एम्पावर्ड। देन द इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर सिस्टम अंडर डीबीटी जैम ट्रिनिटी सीक्स टू एंड मिडिलमैन राज। पहले गवर्नमेंट की स्कीम होती है जैसे पीएम आवास, उसमें अगर आप बेनिफिशियरी हो तो आपको किसी मिडिलमैन के पास जाना पड़ता था, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, वो अपना कट लेता था, तभी आपका नाम गवर्नमेंट बेनिफिशियरी में इंक्लूड करता था, 10% 20%। सो अब क्या हो रहा है कि मिडिलमैन रन, क्या सारा का सारा पैसा आपके पास डायरेक्टली आ रहा है, तो अब वो लीकेज नहीं हो रहा, लीकेज इन वेलफेयर सिस्टम हैज बीन रिड्यूस्ड। Then aligning with minimum government maximum governance. So you have to learn this phrase, minimum government maximum governance. So ये DBT transform कर रहा है। ये key data you should learn some data. Electronic cash transfer की need क्या है? जो पहले high leakage in welfare delivery around 41% in PDS. World Bank के according there is 41% leakage in PDS. Then ghost beneficiary with 3 crore fake ration card डिलीटेड यूजिंग आधार सीडिंग। आधार की वजह से 3 करोड़ फेक आधार कार्ड भी डिलीट हुए हैं, राशन कार्ड, फेक राशन कार्ड। देन सेकंड एआरसी हैज रिकमेंडेड आईसीटी बेस्ड डायरेक्ट ट्रांसफर टू रिड्यूस करप्शन। एआरसी ने भी रिकमेंडेशन किया था। इट अलाइंस विद एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 फॉर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो ये कीवर्ड्स हैं, दीज आर की लाइंस, यू हैव टू लर्न दिस। प्लीज लर्न दिस की डेटा एंड पॉइंट्स यू हैव टू यूज इन द एग्जाम। Then next is benefits. क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर के बेनिफिट्स हुए हैं? फर्स्ट, रिड्यूस करप्शन एंड लीकेजेस। लीकेजेस और करप्शन का एंड हुआ है। क्यों? मिडिलमैन हम रिमूव करेंगे, गवर्नमेंट डायरेक्टली जो सर्विसेज हैं, बेनिफिट्स हैं, लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहल एलपीजी है, सेव्ड ऑलमोस्ट 73,000 करोड़ रुपीज टिल 2025, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली गवर्नमेंट की सब्सिडी आ जाती है। नेक्स्ट, आधार यूज टू रिमूव फेक मनरेगा जॉब कार्ड्स। आधार की वजह से जो फेक मनरेगा जॉब कार्ड्स थे, गवर्नमेंट वो भी हटा चुकी है, इससे बहुत पैसा बचता है। देन इंश्योर्स टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट पेमेंट्स, डायरेक्ट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट, रिड्यूस डिले। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट बहुत डिले करती थी क्योंकि बीच में मिडिलमैन थे और वो दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम लोगों को पैसा पहुंचाने के लिए। अब लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा टाइम से चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पीएम किसान प्रोवाइड 6,000 रुपीज पर ईयर टू 11 करोड़ फार्मर टाइमली। देन प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू जैम ट्रिनिटी। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हो रहा है कि जितने भी लोग हैं वो अब बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं। पहले जब जैम ट्रिनिटी नहीं था तो गवर्नमेंट काफी सारे लोग थे वो उनका बैंक में अकाउंट ही नहीं था। नाउ स्पेशली विमेन्स, उनका बैंक में काफी अकाउंट हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी सब्सिडी आती है वो बैंक में आती है, तो लोगों को अब बैंक में आ गया अपनी सब्सिडी लेने के लिए। अब सिर्फ सब्सिडी नहीं, गवर्नमेंट अब अगर लोगों को कुछ लोन भी चाहिए होता है, स्टार्टअप इंडिया के लिए मुद्रा लोन गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है, तो अब लोन चाहिए होता है तो वो भी पीपल कैन गो टू बैंक्स एंड टेक लोन, क्योंकि अब जैम की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज इंक्रीज्ड। ओवर 50 करोड़ जनधन अकाउंट्स ओपन विद 80% आधार लिंकेज। वुमेन रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, स्कॉलरशिप बेनिफिट। तो अब सिर्फ सब्सिडी नहीं, सब्सिडी के अलावा भी लोग बैंक में अब इंक्लूजन हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब अदर सब बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हैं, अपने स्टार्टअप के लिए मुद्रा लोन्स भी हैं। देन इम्प्रूव्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड मॉनिटरिंग। जो मॉनिटरिंग हो रही है गवर्नमेंट सर्विस की वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत पोर्टल इनेबल्स ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग ऑफ फंड फ्लोज। तो हम जितने भी गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर करिए वो मॉनिटर कर सकते हैं कि किस स्टेट के पास गया, किस बेनिफिशियरी के पास गया। रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन हैंडलिंग पीडीएस एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी। ऑफ कोर्स जितना भी पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता था, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय करना होता था, वो अब सब खत्म। देन सपोर्ट फाइनेंशियल प्रूडेंस, सेव्स पब्लिक फंड फॉर प्रायोरिटी डेवलपमेंट। क्योंकि अब अगर हम ई गवर्नेंस इंप्लीमेंट करते हैं तो काफी चीप में वो इंप्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि अब इसमें लीकेज नहीं होता, करप्शन का पैसा बच गया, जो ह्यूमन रिसोर्स हमें एम्प्लॉय करना पड़ता था बीच में मिडिल में, वो सब खत्म, तो पैसा बच गया। इकोनॉमिक सर्वे एस्टिमेटेड पोटेंशियल सेविंग ऑफ 0.85% ऑफ जीडीपी एनुअली। इतना ज्यादा हाई सेविंग्स हो रही है। देन एम्पावर्स बेनिफिशियरी, प्रोवाइड्स डिग्निटी ऑफ चॉइस टू बेनिफिशियरी। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने पीएम किसान स्कीम के अंदर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 6,000 रुपीज
टू फार्मर्स। तो अब फार्मर्स की चॉइस है कि वो सीड में खर्चा करना चाहें, फर्टिलाइजर में खर्चा करना चाहें, तो अब लोगों के पास डिग्निटी है कि हमारे ऊपर है व्हाट वी वांट टू चूज। देन नेक्स्ट इज challenges। क्या क्या challenges है? डिजिटल डिवाइड इन ट्राइबल एंड हिली रीजन अफेक्टिंग कनेक्टिविटी। हिली रीजन में कनेक्टिविटी इशू है, प्लस ट्राइबल के पास एक्सेस नहीं है डिजिटल, तो वो गवर्नमेंट की जो ई सर्विसेज है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन एरर ड्यू टू आधार फेलियर एंड बायोमेट्रिक मिसमैचेस। जब आप काफी ओल्ड लोग या फिर लेबर आधार शॉप पे उसमें जाती है, राशन शॉप में जाती है, तो उनका आधार बायोमेट्रिक वर्क नहीं करता बिकॉज उनके हैंड काफी घिस गए होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट प्रॉपर नहीं आते, इसलिए तो एक्सक्लूजन एरर होता है। देन कंसर्न ओवर कैश वर्सेस इन काइंड ट्रांसफर फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल, अगर पहले गवर्नमेंट इन काइंड लोगों को मिलेट्स वगैरह ये सारी चीज आयरन वाला फूड वगैरह डायरेक्ट प्रोवाइड करवा देती, पीपल यूज टू कंज्यूम इट। अब गवर्नमेंट क्या है, डायरेक्टली फूड नहीं देती, काफी सारी स्कीम्स में गवर्नमेंट कैश देती है। अब कैश जो लोग हैं वो किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। पहले गवर्नमेंट डायरेक्टली मिलेट फूड, हेल्दी फूड देती थी, अब पीपल कैन यूज दैट कैश जो हेल्दी फूड के लिए दिया जा रहा है अपनी मर्जी से अनहेल्दी फूड के लिए। सो ये डिबेट चलती है कि कैश वर्सेस इन काइंड सब्सिडी किस में बेटर है। देन इनकंसिस्टेंट बैंकिंग एक्सेस थ्रू बिजनेस करस्पॉन्डेंस मॉडल इन रिमोट एरियाज। तो रिमोट एरियाज में भी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मॉडल अभी वर्क नहीं करा है, अभी भी काफी हिली एरियाज हैं, काफी फार फ्लंग एरियाज हैं जहां पर बैंकिंग करस्पॉन्डेंट अभी भी नहीं जा पा रहे, तो उन्हें एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही है। देन डेटा प्राइवेसी कंसर्न है, जैसे साइबर अटैक्स होते हैं, डेटा लीक्स होते हैं। देन वे फॉरवर्ड, क्या क्या सजेशन यू कैन गिव? एक्सपेंड भारत नेट विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए, 5G कनेक्टिविटी के लिए, एंड ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन ग्रीवेंस रिड्रेसल यूजिंग कॉमन सर्विस सेंटर। जो विलेजेस में कॉमन सर्विस सेंटर है उसमें पीपल कैन गो और जिनकी ग्रीवेंस इश्यूज हैं दे शुड बी एबल टू रजिस्टर इट। देन यूज हाइब्रिड मॉडल कंबाइनिंग कैश एंड इन काइंड ट्रांसफर फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट दोनों का मिक्स मॉडल कर सकती है, कैश एंड इन काइंड। देन बिल्ड डिजिटल लिटरेसी amongst beneficiaries to enable effective usage। तो गवर्नमेंट शुड प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, भी गवर्नमेंट को प्रमोट करनी चाहिए, जिससे लोग पीपल शुड बी अवेयर ऑफ देयर डिजिटल राइट्स। देन एनफोर्स प्राइवेसी सेफगार्ड अंडर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। गवर्नमेंट ने जो डीपीडीपी एक्ट पास किया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें लोगों की प्राइवेसी रिलेटेड क्लॉज आर देयर। देन पायलट एआई लेड बेनिफिशियरी एनालिटिक्स टू रिड्यूस एक्सक्लूजन एरर। तो एआई का हम यूज कर सकते हैं एक्सक्लूजन एरर को रिमूव करने के लिए। जितने भी लोग हैं हम डायरेक्टली देयर शुड बी इंक्लूजन ऑफ पुअर, तो हम उसमें एआई को यूज कर सकते हैं। देन कंक्लूजन, सी कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन शुड बी वेरी इफेक्टिव। क्या कंक्लूजन हम लिख सकते हैं? एज पीएम मोदी सेड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज नॉट जस्ट अ स्कीम, इट इज अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट करप्शन। क्योंकि मिडिल मैन हट गए तो करप्शन हट गया है, सो इट्स अ रेवोल्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर कैन कन्वर्ट सरकारी स्कीम इनटू सामाजिक समर्थन। सामाजिक समर्थन मींस सोशल एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। सो सरकारी स्कीम से इनटू सामाजिक समर्थन, सोशल एम्पावरमेंट, इंश्योरिंग वेलफेयर रीचेस द लास्ट पर्सन विद डिग्निटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो ये कीवर्ड्स आपको याद करने हैं कि डीबीटी इज नॉट जस्ट अ स्कीम, इट्स अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट करप्शन, फ्रॉम सरकारी स्कीम टू सामाजिक समर्थन। प्लीज राइट इन योर नोट्स ये सारे कीवर्ड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन has initiated e-governance as an integral part of government discuss। तो पहले हमें क्या बताना है? इंट्रोडक्शन देना है, शॉर्ट 2-3 लाइन का क्रिस्प वैल्यू एडिशन होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। देन बॉडी में क्या लिख सकते हैं? बॉडी में आपको लिखना है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के गवर्नमेंट ने कैसे अपनी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव में इंटीग्रेट किया है, कैसे गवर्नमेंट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या एआई टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, उनका गवर्नमेंट कैसे यूज कर रही है अपनी वेलफेयर सर्विस डिलीवरी में। तो उसके आपको कुछ फिर चैलेंजेस भी बताने कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं। देन यू हैव टू राइट द वे फॉरवर्ड। देन कंक्लूजन शुड बी क्रिस्प एंड वैल्यू एडिशन वाला। इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट करते हैं। द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्रिवन बाय एआई, आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें सारे डिवाइसेस टेक्नोलॉजी वाले कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है गवर्नमेंट का अर्बन एरियाज में। देन बिग डेटा, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये नई फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी है। इज ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस ग्लोबली। In India, PM Modi's Digital India vision aligns with fourth industrial revolution, making e-governance not just an option, but an integral architecture of government functioning. So government बहुत effectively fourth industrial revolution technology का use कर रही है अपनी सर्विस में। जैसे how fourth industrial revolution drives e-governance, कैसे fourth industrial revolution e-governance में help कर रहा है। Automation and AI for better service delivery, जैसे जो CoWIN प्लेटफॉर्म है
उसमें हमने यूज किया गवर्नमेंट रेल मदद ऐप है, जो रेलवेज का रेल मदद ऐप है वो एआई का यूज करता है फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल इन इंडियन रेलवेज। देन बिग डेटा एंड एनालिटिक्स फॉर स्मार्ट गवर्नेंस, जैसे एग्जांपल क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसमें डैशबोर्ड है जिसमें रियल टाइम डेटा गवर्नमेंट के पास आता रहता है और बिग डेटा एनालिटिक्स के टू पे गवर्नमेंट जल्दी प्रोसेस करती है और उसमें एक्शन लेती है। देन ब्लॉकचेन का भी यूज करें हम ट्रांसपेरेंसी के लिए, जैसे आंध्र प्रदेश का ब्लॉकचेन मॉडल यूज कर रहा है फॉर लैंड टाइटलिंग एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन। सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर लैंड रजिस्ट्रेशन एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन। सो यू हैव टू लर्न दिस एग्जांपल। देन आईओटी एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट, जैसे कि पीएम कुसुम स्कीम है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज हो रहा है सोलर पंप मॉनिटरिंग के लिए, जो उसमें सोलर पंप गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है पीएम कुसुम में, उसमें हम आईओटी का यूज करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। देन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में हेल्प कर रहा है, जैसे उमंग ऐप है, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू 1400 प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज इन वन प्लेस। सिमिलरली डिजिटल लॉकर में भी आप अपने की जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है उन्हें सेव कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन और डीबीटी में भी हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल 34 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफर्ड बाय डीबीटी सिंस 2014। सो ये टेक्नोलॉजी काफी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी में। क्या क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस आर डिजिटल डिवाइड विद अर्बन रूरल एरियाज, क्योंकि अर्बन में एक्सेसिबिलिटी है पर रूरल में एक्सेसिबिलिटी का अभी भी इशू है। एंड जेंडर गैप इन डिजिटल लिटरेसी, अभी भी women आर लेस एजुकेटेड इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो वो डिजिटल लिटरेसी गैप जेंडर में भी है। देन साइबर सिक्योरिटी का इशू है, रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, फ्रीक्वेंट डेटा ब्रीचेस हैं, प्राइवेसी इशू है। देन कैपेसिटी गैप ड्यू टू लेगेसी सिस्टम एंड लिमिटेड अपस्केलिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी रिलक्टेंट है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, दे आर ओल्ड स्कूल, अभी भी वो फाइल में ही वर्क करना चाहते हैं। देन प्राइवेसी कंसर्न विद वीक एनफोर्समेंट एंड डेटा प्रोटेक्शन, अभी भी इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। देन वे फॉरवर्ड, क्या क्या सोल्यूशन है? डेवलप इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू भारत नेट। भारत नेट क्या है? विलेजेस में एक्सपेंशन करने का डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसको प्रमोट करना चाहिए। एक्सपेंड डिजिटल लिटरेसी, गवर्नमेंट का पीएम जी दिशा मिशन है टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, उसको प्रमोट करना चाहिए। स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी यूजिंग सर्टेन एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहिए। स्टैब्लिश एन ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डेटाबेस, एआई का यूज करना चाहिए। देन प्रमोट पब्लिक प्राइवेट इनोवेशन यूजिंग सैंडबॉक्स फॉर ब्लॉकचेन एंड आईओटी, तो हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस इज हेल्पिंग अस इन टैक्स रजिस्ट्रेशन, तो टैक्स फाइलिंग में इन्फोसिस का प्लेटफॉर्म इज बीइंग यूज्ड बाय गवर्नमेंट, तो हम प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज मॉनिटरिंग एंड फीडबैक टूल्स लाइक सोशल ऑडिट एंड रियल टाइम डैशबोर्ड फॉर ट्रांसपेरेंसी, तो हम ये सोशल ऑडिट भी हम रियल टाइम करके ई गवर्नेंस को और इफेक्टिव कर सकते हैं। कंक्लूजन बहुत वैल्यू एडिशन का बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इट शुड बी कैची। क्या है? पीएम मोदी स्टेटेड ई गवर्नेंस इज इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस। याद रखना, ई गवर्नेंस के की मंत्र पीएम मोदी ने क्या बताया? इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस। देन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज नॉट मियरली ऑटोमेटिंग, ये सिर्फ ऑटोमेटिंग द गवर्नेंस नहीं है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ ट्रांसपेरेंट, participative and inclusive system essential for a new India and in अमृतकाल। सो ये कीवर्ड आपको याद करना है, न्यू इंडिया एंड अमृतकाल। सो न्यू इंडिया अमृतकाल में किसकी जरूरत है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की। सो ई गवर्नेंस उसमें हेल्प कर रहा है। सो दिस वाज इट। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एवरी वीक वी विल बी ब्रिंगिंग वन टॉपिक, हम हर वीक एक टॉपिक करेंगे। इस वीक हमने ई गवर्नेंस किया, नेक्स्ट वीक हम अनदर टॉपिक फ्रॉम सिलेबस करेंगे। आई होप यू लाइक्ड इट। दोबारा इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वी हैव लॉन्च्ड अ वेरी गुड मंजिल इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें हम आपका इंटीग्रेटेड मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसमें मेंस के पीवाईक्यू डिस्कस्ड हैं, देन प्रीलिम्स के एमसीक्यू विल बी देयर, फुल लेंथ टेस्ट विल बी देयर, सेक्शनल टेस्ट विल बी देयर, एसे विल बी देयर, माय पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप विल बी देयर, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अधिकतर और कोचिंग्स में मेंटर होते हैं वो एक चैटबॉट की तरह होते हैं, जो आपको ऑलरेडी पता होता है, बस वही रिपीट कर देते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता आपका इशू उसको एड्रेस करने के लिए। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट थ्रू आउट। सो इफ यू want to enroll in this program, there will be number in the description, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ब्राउजर का लिंक भी अटैच कर दिया जाएगा। So feel free to connect. So we'll meet in the next session. If you like the session, like, share and subscribe. All the best.